हेलो दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाजिर हूँ हमेशा की तरह अपने एहसास और अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों आज ना मैंने एक ऐसी फीलिंग, ऐसी एक जज्बात एहसास को महसूस करके लिखा है जैसे एक माँ है और उसके बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, उसका बेटा है वो बड़ा हो जाता है, तो उसके और उसके बेटे के रिश्ते में जो बदलाव आता है ना, उसको महसूस करके मैंने कुछ लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली ना मतलब मैं जिस एज में हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ना आप सबको भी या जो मेरी एज में होंगे ना उनको ज़रूर महसूस होती होंगी। तो मैंने थोड़ा सा ना उसी को जहन में रख कर कुछ लिखा है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ। और वीडियो का टॉपिक है अक्सर कुछ ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक माँ की फीलिंग को अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही है जो, और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको जहन में रखकर इस वीडियो को सुनते और समझते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वाकई में यार ये एहसास और ये जज्बात ना मतलब बहुत कीमती होते हैं। चलिए सुनिएगा। वीडियो का टॉपिक है अक्सर कुछ ऐसा होता है। जब दिल बड़ी ही खामोशी से रोता है। अक्सर कुछ ऐसा होता है जब दिल बड़ी ही खामोशी से रोता है। कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाब, कुछ एहसास और कुछ जज्बात। कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाब, कुछ एहसास और कुछ जज्बात यूं चटक जाते हैं जैसे चटकता है कोई कांच। यूं चटक जाते हैं जैसे चटकता है कोई कांच। अक्सर कुछ ऐसा होता है। बेटे की जेबों से निकलते थे कभी पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर। बेटे की जेबों से निकलते थे कभी पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर। अब उन्हीं जेबों से लाइटर निकलते हैं। अब उन्हीं जेबों से लाइटर निकलते हैं। हर बात बताता था जो फ़ौरन से बेटा मुझे। हर बात बताता था जो फ़ौरन से बेटा मुझे। आज उसी बेटे की ज़बान पर लगे खामोशी के ताले हैं। आज उसी बेटे की ज़बान पर लगे खामोशी के ताले हैं। हुआ करता था तय वक्त घर आने जाने का कभी। हुआ करता था तय वक्त घर आने जाने का कभी। आज उसी वक्त के लिए भी वक्त ही के पड़े लाले हैं। आज उसी वक्त ही के लिए भी वक्त ही के पड़े लाले हैं। अक्सर कुछ ऐसा होता है। सहम जाता था जो बेटा फ़कत मेरे सख्त लहजे से कभी। सहम जाता था जो बेटा फ़कत मेरे सख्त लहजे से कभी। आज उसी की आवाज़ से डर जाती हूँ मैं। आज उसी की आवाज़ से डर जाती हूँ मैं। घंटों घंटों करता था जो मुझसे बातें। घंटों घंटों करता था जो मुझसे बातें। आज उसी से गुफ्तगू करने को तरस जाती हूँ मैं। अक्सर कुछ ऐसा होता है। कभी हुआ करती थी मैं उसकी दुनिया। कभी हुआ करती थी मैं उसकी दुनिया। आज दुनिया उसकी कोई और है। आज दुनिया उसकी कोई और है। कहने को करीब है बहुत वो मेरे, मगर महसूस होता बहुत दूर है। कहने को करीब है वो बहुत मेरे, मगर महसूस होता बहुत दूर है। अक्सर ऐसा कुछ होता है। अक्सर ऐसा कुछ होता है। मैंने भी देखे हैं कुछ ख्वाब उसी के लिए। मैंने भी देखे हैं कुछ ख्वाब उसी के लिए। कामयाबी और हर खुशी की दुआएं भी मांगी हैं उसी के लिए। कामयाबी की और हर खुशी की दुआएं भी मांगी हैं उसी के लिए। गलत राहों पर न कभी पैर पड़े उसके। गलत राहों पर न कभी पैर पड़े उसके। सच्चाई के पंख लगाकर मेहनत का आसमान मिले उसे। सच्चाई के पंख लगाकर मेहनत का आसमान मिले उसे। अक्सर कुछ ऐसा होता है। अक्सर कुछ ऐसा होता है। उम्र बढ़ती है हालात बदल जाते हैं। उम्र बढ़ती है हालात बदल जाते हैं।
बच्चे देखते देखते जाने कब बड़े हो जाते हैं। माँ बाप हुआ करते थे कभी इनकी दुनिया, और देखते ही देखते ये खुद माँ बाप बन जाते हैं। माँ बाप हुआ करते थे कभी इनकी दुनिया, और देखते ही देखते ये खुद माँ बाप बन जाते हैं। अक्सर कुछ ऐसा होता है। ये सिलसिला बरसों से है, बरसों रहेगा मालूम है मुझे। ये सिलसिला बरसों से है और बरसों रहेगा ये भी मालूम है मुझे। मगर इस सिलसिले से कई दिल अक्सर टूट जाते हैं। मगर इस सिलसिले से कई दिल अक्सर टूट जाते हैं। अक्सर बच्चे बड़े होते होते माँ बाप को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। अक्सर बच्चे बड़े होते होते माँ बाप को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। अक्सर कुछ ऐसा होता है, अक्सर कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये फीलिंग थी एक माँ की, या यूँ कहूँ पेरेंट्स की, जो अपनी आँखों के आगे इस बदलाव को देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ये उनको थोड़ा-सा ज़हन में रखकर मैंने लिखा था, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, या आप सब भी सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाओगे कि वाक़ई में यार ऐसा होता है। लेकिन पता है, हम इग्नोर कर देते हैं। जो इस फीलिंग को महसूस करता है तो उसे कैसा ही लगता होगा, है ना? बट सच्चाई है, फैक्ट है, ट्रू हैं ये सब बातें, ऐसा होता ही है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एहसास और ये फीलिंग कैसी लगी। तो और आप सबका दिल से बहुत 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 ही सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी फीलिंग होती है, या आपका क्या नज़रिया है, या आपका क्या सोचना है जो बच्चों में बदलाव आता है उसको लेकर। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबकी सोच का, आप सबके जवाब का, जो मैं कमेंट्स में पढ़ूंगी। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और दिल से आप सबका बहुत सारा शुक्रिया मुझे अपना वक्त देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।